सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी पगड़ी सर पर बांधे हुए हैं, मुरेठा मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं इन दिनों बिहार में, लेकिन अब उन्होंने मुरेठा खोल दिया है। उसके बाद उन्होंने कसम खाया था कि जब तक हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से हटा नहीं देते हैं तब तक ये पगड़ी अब गौर से देखिए, उनके सर पर लगा हुआ पगड़ी जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से नहीं हटा देते हैं तब तक ये पगड़ी नहीं हटाने वाले हैं, ये उन्होंने कहा। कोई आदमी अगर किसी प्रतिज्ञा को लेता है, किसी कसम को खाता है, कोई वादा करता है, तो वो चाहता है मरते दम तक इस वादा को पूरा किया जाए, इस प्रतिज्ञा को ना भूला जाए, जो हमने कसम खाई है उसको पूरा किया जाए। ये आम इंसान की बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नेताओं की। जो नेता हैं वो वादा करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, कसम खाते हैं, वो भूल जाते हैं, उस पर मिट्टी डाल देते हैं, उस कसम को, उस वादे को, उस प्रतिज्ञा को बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। और ऐसे नेताओं को रीढ़ विहीन नेता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इस पर हम चर्चा करेंगे, और किस नेता के बारे में बात करने जा रहे हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और इस पर भी बात हम करेंगे कि वो कौन सा बिहार के नेता हैं जिन्होंने कस्में तो खाई थी बड़ी बड़ी, लेकिन उनका कसम, उनका वादा, उनका प्रतिज्ञा सब फुस हो गया, फुस होकर के हवा में उड़ गया, अब उनको जमीन पर आनी पड़ गई है। हम बात कर रहे हैं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी पगड़ी सर पर बांधे हुए हैं, मुरेठा मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं इन दिनों बिहार में, लेकिन अब उन्होंने मुरेठा खोल दिया है। मुरेठा खोलने की वजह क्या रही और पहनने के पीछे का कारण क्या रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहनने के पीछे की जो वजह है, जो मुख्य कारण है, सबसे पहले ये बता दें। देखिए, बिहार में जब एनडीए की सरकार थी, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के पाले में आ जाते हैं और एनडीए की सरकार बिहार में गिर जाती है। उसके बाद भाजपा सत्ता को पाने के लिए बौखलाहट में रहती है, लगातार इस जुगत में रहती है कैसे बिहार की सत्ता में काबिज हुआ जाए, और नीतीश कुमार जो एनडीए को छोड़ करके, भाजपा को छोड़ करके महागठबंधन में आए थे, और उनको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। देखिए, नीतीश कुमार लवकुश समीकरण के तहत उनकी पार्टी लगातार जीती रही है। जदयू में जो मुख्यतः परंपरागत वोटर उनके हैं कुर्मी कुशवाहा, और उस कुर्मी कुशवाहा वोटर को भाजपा अपने पाले में कैसे लाए, इसको लेकर के जुगत लगाना शुरू कर दी। और इसी क्रम में नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के वोट बैंक को तोड़ने के लिए भाजपा ने सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आमतौर पर भाजपा में जो बाहर से आए नेता हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता जब तक वो जनसंघ से ना जुड़े हों, जब तक आरएसएस का ना हो, जब तक वो भाजपा का कोर नेता ना हो, कोर कार्यकर्ता ना हो। लेकिन इस बार ऐसा किया गया, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का वोट बैंक को बिगाड़ने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए सम्राट चौधरी, जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं, कुशवाहा वोट बैंक को तोड़ने के लिए, और इसी समीकरण को साधने का प्रयास करते हुए उनको बना दिया गया, जो समीकरण बना भाजपा के अंदर में। अब उन्होंने कसम खाई, कुशवाहा जाति से बनाए गए थे वो सम्राट चौधरी ने कसम खाया, उनकी माँ मर गई थी, उनकी माँ का निधन होने के बाद उन्होंने कसम खाया था कि माथा छिलवाया था, माथा मुड़वाया था, सर मुड़वा लिया था, उसके बाद एक पगड़ी बांध लिया भगवा का। उसके बाद उन्होंने कसम खाया था कि जब तक हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से हटा नहीं देते हैं तब तक ये पगड़ी अब गौर से देखिए, उनके सर पर लगा हुआ पगड़ी जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से नहीं हटा देते हैं तब तक ये पगड़ी नहीं हटाने वाले हैं, ये उन्होंने कहा था। लेकिन संयोग देखिए, राजनीति ऐसी है, नीतीश कुमार की पलटी की नीति ऐसी है कि नीतीश कुमार फिर महागठबंधन को छोड़ करके 17 महीने के बाद वो एनडीए के पाले में चले जाते हैं। एनडीए के पाले में जाने के बाद सम्राट चौधरी अब क्या करेंगे? सम्राट चौधरी की मिट्टी पलित हो गई,
सम्राट चौधरी ने कहा था कि जब तक हम नीतीश कुमार को उनके मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटा देते तब तक हम ये पगड़ी नहीं हटाएंगे। हटा तो उनको उसी दिन देना चाहिए था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में जाकर के मुख्यमंत्री के फिर जो शपथ लेते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने उस समय पगड़ी नहीं उतारा। सवाल लगातार उठते रहे उनको लेकर के कि पगड़ी कब उतारिएगा, पगड़ी कब उतारिएगा। मीडिया जब भी उनसे बात करने जाए तो एक सवाल दागी दे कि पगड़ी कब उतारिएगा। आपने तो कहा था कि मुख्यमंत्री को जब तक हम उनके पद से नहीं हटा देते हैं तब तक हम पगड़ी नहीं उतारेंगे। अब तो आपके साथ ही आकर के मुख्यमंत्री बन गए हैं, आप ही लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, तो पगड़ी तो अब उतार दीजिए। कब तक ये प्रतिज्ञा झूठ मूठ का लेकर के घूमते रहिएगा। ये बातें चल रही थी। उसके बाद सम्राट चौधरी ने यह ऐलान किया कि हम अयोध्या में जाकर के सरयू नदी में इस पगड़ी को जाकर के प्रवाह कर देंगे, बहा देंगे। मतलब प्रतिज्ञा उन्होंने ख़त्म कर दिया उसी दिन जिस दिन ऐलान किया। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने जिस ताल ठोक करके कहा था, जब तक हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटा देते हैं पगड़ी नहीं खोलेंगे, और उन्हीं दबे जुबान में उनको ये कहना पड़ गया कि हम अयोध्या जाएंगे और सरयू नदी में जाकर के पगड़ी का प्रवाह करेंगे, पगड़ी खोल देंगे और टकला हो जाएंगे, मुंडन हो जाएंगे। और वो आज दिन आ गया है। सम्राट चौधरी कल पूरा लाव लश्कर के साथ मीडिया को साथ में लेते हुए गए थे, पूरा माहौल टाइट करते हुए गए थे सरयू नदी में। पूरा एकदम ढोल बाजे गाजे के साथ पूरा मीडिया के कैमरे में उन्होंने स्नान किया। उसके बाद पगड़ी को वहीं पर त्याग दिया। मतलब उन्होंने अपने प्रतिज्ञा को त्याग दिया। उस प्रतिज्ञा को त्याग दिया जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष रहते उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से नहीं हटा देते हैं, भाजपा की सरकार नहीं बन जाती है, तब तक हम ये पगड़ी नहीं हटाएंगे। ये पगड़ी को लेकर के अब उनके समाज के लोग सवाल उठाने लगे हैं कि भाई कुशवाहा का इज्जत कम से कम रख लिए होते। भाई कुशवाहा समाज ने भरोसा जताया था, कुशवाहा वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए आपको बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ आपको पता है? सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के एक भी उम्मीदवार को भाजपा से टिकट दिलाने में सफल नहीं रहे, और यहाँ तक हुआ कि कुशवाहा समाज के वोटरों ने भी नाराज होकर भाजपा के उम्मीदवारों को, एनडीए के उम्मीदवारों को उस तरीके से वोट नहीं किया जिस तरीके से वोट होनी चाहिए थी। 40 सीट में से 2019 में 39 सीट एनडीए के झोले में बिहार के लोगों ने दिया था, लेकिन 2024 में उनको 9 सीटों का नुकसान हो गया। यानी 40 में से 40 जीतने का दावा करते थे, दम भरते थे कि पूरे देश में 400 सीट लाएंगे पूरा एनडीए, बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे। वही एनडीए 30 सीट पर सिमट गया और भाजपा ये दावा करती थी कि हम पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, अकेला भाजपा का बहुमत होगा। यानी 400 लगभग 370 सीट भाजपा पूरे देश में लाने जा रही है, वो 240 पर सिमट गई है। 240 सीट भाजपा को 2024 में आया है और बिहार में भाजपा को 12 सीटें आई हैं। 17 सीट पर चुनाव लड़ी भाजपा बिहार में और 12 सीटें आई हैं। और इससे समझ सकते हैं कि भाजपा की कितनी बड़ी भद्द पीट गई बिहार में। उनके सम्राट चौधरी की रीढ़ की हड्डी अब नहीं बची है। जो कसम खाया तो उन्होंने कसम बीच रास्ते में तोड़ दिया। मुख्यमंत्री को वो पद से हटाने चले थे, वो मुख्यमंत्री जो 17-18 सालों से मुख्यमंत्री के पद पे हैं, सरकार किसी की रहे, सत्ता कोई में रहे, मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार ही। ये 17-18 सालों से आते रहा है। गठबंधन किसी की रहे, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार ही। नीतीश कुमार की राजनीति को समझने में, बुझने में, जानने में सम्राट चौधरी ने जल्दी कर दी, जिसके कारण उनको ये प्रतिज्ञा लेना पड़ गया। वो ऐसा आवेशवश में किए, गुस्सा में किए, या फिर भाजपा के नेताओं के बीच में अपनी पैठ बनानी थी, या भाजपा में अपना नंबर बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने ये किया। ये तो अब वो खुद ही जाने। लेकिन आज उन्होंने बाकायदा अयोध्या के सरयू नदी में जाकर के पगड़ी का प्रवाह कर दिया है, बहा दिया है, पानी में दहा दिया है, सरयू नदी में डुबकी लगा दिया और 22 महीने बाद मुरेठा को त्याग दिया है। तस्वीर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उन्होंने मुंडन कराया। रामलला के दर्शन के बाद सम्राट चौधरी बिहार के अगले विधानसभा
चुनाव में एनडीए को 200 से ज़्यादा सीट जीतने का नया अब प्रतिज्ञा लिया है, संकल्प लिया है। सम्राट चौधरी ने बिहार के भाजपा सरकार बनाने और नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने के संकल्प के साथ मुरेठा बांधा था, लेकिन बदले राजनीतिक समीकरण में वो नीतीश सरकार के नंबर 2 पर अभी काबिज हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मंगलवार को पटना से गोपालगंज होते हुए शाम को अयोध्या पहुंचे थे। बुधवार सुबह सरयू घाट पहुंचे और नदी में डुबकी लगाई। सरयू में स्नान के बाद सम्राट चौधरी ने अपना मुरेठा रामलला को अर्पण कर दिया। उन्होंने यहाँ मुंडन भी कराया और फिर सम्राट चौधरी ने राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन किया। अब ऐसे में समझ सकते हैं कि सम्राट चौधरी का अब क्या होगा। सम्राट चौधरी के खिलाफ अब उनके पार्टी में ही बगावती सुर अख्तियार करने लगे हैं। यहाँ तक देखिए, अश्विनी चौबे पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कह दिया कि आयातित नहीं चलेगा। आयातित मतलब बाहर से आए हुए लोग कौन हैं? सम्राट चौधरी हैं, जो हर घाट के पानी पिए हुए हैं। और यहाँ तक संजय पासवान, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं और बड़े नेता हैं भाजपा के, संजय पासवान, उन्होंने कहा कि अविलंब सम्राट चौधरी को हटाना चाहिए। ये अभी बौवा हैं, बौवा, इनको राजनीति का उतना ज्ञान नहीं है। तो इस वीडियो में आपका क्या कहना है, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।